वो दुख है, बच्चा ने जो है आंखें में आंसू भी झलकते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरकार की लापरवाही की वजह से बच्चों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। एनटीए बार बार बोलता है पेपर को अच्छे से करवाएंगे, अच्छे से करवाएंगे, लेकिन सरकार की लापरवाही की वजह से हर साल पेपर लीक होता जा रहा है। बहुत ज़्यादा दुख है सर, कितनी मेहनत की थी। मेरे पापा दूध का काम करते हैं और अब इतने पैसे भी, हमारे घर की स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी कि इतने पैसे भी आएंगे। 2-4 दिन बाद ही ये हमें अफवाह मिलने लगी कि पेपर आउट हो चुका है कुछ करप्ट लोगों की वजह से, जिससे उनके सपने हमें तार-तार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिवार वाले बहुत दुखी थे, मैं भी बहुत दुखी थी। सभी के सपनों पर पानी फेर दिया एक ही गलती की वजह से। मेहनत से हम तो नंबर लेकर आए और बच्चों ने पेपर खरीद कर नंबर लेकर आ गए। सिस्टम में कुछ ऐसे करप्ट लोगों की एंट्री हो चुकी है जो वास्तव में सर जो ग्राउंड लेवल पे मेहनत करते हैं, ग्रास रूट पे जो बच्चे मेहनत करते हैं, वो अपने सपनों को साकार करने में उनके सामने वो एक बैरियर बन के खड़े हो गए। राजस्थान की बेटियां जो है ये रो रही है, इको आखिर जिम्मेदार कौन है? खमागड़ी राम साहब, मैं दिलीप और जलको जयपुर पर एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चोमू शहर की एक निजी इंस्टीट्यूट है जो कि नीट जेई की तैयारी कराओ छे, बी के अंदर आप मौजूद आ। और जो है नीट यूजी की जो पेपर लीक हुई हो बिना लेयर बच्चा सो आप फीडबैक लेला। और अब जो है नई अपडेट आई है कि नीट यूजी की री एग्जाम की डेट भी जो है वह घोषित कर दी गई है। 21 जून रविवार के दिन जो है दोबारा से एग्जाम होली, री एग्जाम होली। तो बिना लेयर बच्चा किया कहीं तैयारी कर रहे जी। नीट यूजी का तमाम स्टूडेंट आप भी साथ में मौजूद है। और कहीं ना कहीं नीट यूजी ने फाइट करे बाद में हमारे यूनिवर्सिटी मिले, यूनिवर्सिटी के बाद में वे जो है बाका सपना पूरा हुए और वे कहीं ना कहीं डॉक्टर बने। और बहुत से जो आपका सपना हो जाए, परिवार का सपना हो जाए, बने चरितार्थ करता रहे। लेकिन 22 लाख से ज्यादा विद्यार्थी नीट यूजी की एग्जाम दिया और बाकी पूरी मेहनत पर पानी सो फिर रही हो। तो बी ने ले राजा पासू बातचीत करला। गुड़िया का ही नाम आपको? तन्नू यादव। तो आप नीट का स्टूडेंट हो? हाँ। एग्जाम दिए थे? हाँ। तो क्या कहीं गए था को पेपर जो लीक हो चुके हो? अच्छा था, उसमें मेरे से 635 नंबर थे भी 12th के साथ। अच्छा था, पेपर तो अच्छा था, लेकिन अब बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि पेपर लीक होने के बाद में हमारे तो नंबर ही सपनों पे पानी फिर गया। अब दोबारा से पेपर के लिए तैयारी करना बहुत मुश्किल हो रहा है। और यानी कि पेपर अब तो आएगा, कैसा लेवल आएगा ये भी नहीं पता। पिछली बार तो ये तो लेवल तो इजी आया था, इसमें तो फिर भी तो जी हाँ, मतलब परिवार का माता पिता तो मैंने सू पढ़ाया लिखाया था, पैसा लगाया, अब सारी मेहनत मेरे मम्मी पापा ने बहुत मेहनत की है और कोचिंग भी बहुत अच्छी है। स्टूडेंट सभी सर ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बच्चे के साथ मिलके उसे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देते हैं और पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। तो अब दुख है था। हाँ। तो गुड़िया अब दोबारा सु जो है रविवार के दिन 21 जून था कि एग्जाम होगी, तो बिकी कहीं कहीं तैयारी कर रहे हैं? तैयारी तो अच्छी चल रही है, लेकिन अब टेंशन है कि सिलेक्शन अब होगा या नहीं होगा। पिछली बार तो टेंशन नहीं थी कि हो जाएगा, इतना पता था। अब पेपर कैसा आएगा लेवल का नहीं पता। अभी टीचर ने तो सभी ने सपोर्ट किया है, सभी ने बोला है कि पेपर इस बार भी अच्छा होगा, इस बार भी सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखो एक गुड़िया है जो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब आपको पेपर अच्छी किए। जो आप भी नीट का स्टूडेंट हो? हाँ। का ही नाम था गुड़िया? मोनिका यादव। तो जो एग्जाम गई बतागी पिछली बार तक दिया वो पेपर, वो किया कहीं गई था? पेपर तो अच्छा गया था, नंबर भी अच्छे आए, लेकिन एग्ज़ाम दोबारा होने की वजह से पता नहीं क्या होगा इस बार। पेपर कैसा आएगा कुछ बता नहीं सकते। सर बोल रहे हैं कि पेपर लेवल का आएगा, लेंथी आएगा, कुछ बता नहीं सकते। अभी तक तैयारी भी कर रहे हैं, कुछ पता नहीं लग रहा क्या पढ़े, क्या कैसे पढ़े, दोबारा कैसे स्टार्ट करे, पता नहीं चल रहा। गुस्सा आ रहे हो? गुस्सा तो नहीं आ रहा, लेकिन एनटीए की वजह से पता नहीं, एनटीए की लापरवाही की वजह से बच्चों को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है, उसका हम क्या करें। तो वो दुख है, बच्चा ने जो है आंखें में आंसू भी झलकते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब इस चीज़ को था ना बहुत ज़्यादा दुख है कि राजस्थान में पेपर लीक की घटनाएं हो जाए, गलत है। हाँ ये गलत है। सरकार की लापरवाही की सज़ा बच्चों को क्यों मिले, उसमें बच्चों का क्यों नुकसान हो। तो आपका जियाना स्टूडेंट बढ़िया मेहनत सु पढ़ाई करे, लगन सु लागे, लेकिन जो पेपर लीक हुआ मैंने पीसा में खरीदा और एग्जाम में अगर डॉक्टर बन जाता तो थामे और वहाँ कहीं अंतर समझो होते हैं। हमने जो बच्चा पढ़ता है उसने मेहनत करके उतने ही नंबर अचीव किए और जिसने मेहनत नहीं की उसको भी उतने ही नंबर मार्क्स मिल रहे हैं। तो उसमें सरकार की लापरवाही की वजह से बच्चों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। एनटीए बार बार बोलता है पेपर को अच्छे से करवाएंगे, अच्छे से करवाएंगे, लेकिन सरकार की लापरवाही की वजह से हर साल पेपर लीक होता जा रहा है।
सरकार फिर भी कुछ ध्यान नहीं देती उस बातों पर। इंस्टीट्यूट की पढ़ाई भी प्राइवेट संस्था में पढ़ो जो तो पढ़ाई भी हाई फाई होली पढ़ाई अच्छी थी, सबने अच्छी मेहनत की, टीचरों ने पूरा सपोर्ट किया, पूरी साल अच्छी मेहनत की, पूरे जोश और जुनून के साथ पेपर दिया, पेपर मार्क्स भी अच्छे आए। लेकिन अब क्या करें, एनटीए की गलती की वजह से सभी बच्चों को खामियाजा भुगताना पड़ रहा है। और अब जो रविवार के दिन 21 जून था कि एग्जाम होली भी की कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे होते क्योंकि समय भी था बहुत कम है, कहीं लागे थे थान की साहब को पेपर आवलो जो पिछली बार आए जो 20 आप या आवलो या आपका हार्ड दे सके थे थान पेपर का तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन सब बता रहे हैं कि टीचर्स भी बोल रहे हैं कि पेपर थोड़ा लेवल का आएगा, तो थोड़ा अंदर डर भी है कि क्या इस बार सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या फिर पिछले बार की तरह ही सपना बनकर ही रह जाएगा डॉक्टर बनने का। पेपर टफ आ सकता है, इजी आएगा, कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में। तो यदि थाने पतो चाल्यो थे एग्जाम दिया या यदि अड़ा घराना अगार फिर बाद में थाने पतो चाल्यो कि पेपर ही लीक होगो तो परिवार को और बाको रिएक्शन किया कहीं देख बन नहीं सभी परिवार वाले बहुत दुखी थे, मैं भी बहुत दुखी थी, सभी के सपनों पर पानी फेर दिया एक ही गलती की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। और एक गुड़िया जो है सभी मेहनत सु लगन सु बढ़िया। आपको क्या नाम है गुड़िया? पाई लिया था। वो किया कहीं तैयारी करे थे भी? तैयारी बहुत मेहनत के साथ की थी, फिर भी पेपर लीक हो गया तो उसका बहुत दुख हो रहा है हमें। मेहनत से हाथ हम तो नंबर लेकर आए और बच्चों ने पेपर खरीद कर नंबर लेकर आ गए। गुस्सा आयो लोग अब तो कहीं करा? हाँ, गुस्सा भी आया, रोज रोने भी लग गए कि पेपर हमने तो मेहनत करके नंबर लेकर आए और बच्चे पेपर खरीद कर नंबर लेकर आ रहे। तो जी आपकी जी और भी लड़का अभी भी तैयारी करे जब 22 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट जा तो सबकी परिवार की स्थिति सही भी कोनो है, कोई ऐसा की बहुत ज़्यादा खराब भी होली और पतों को ने पेपर था को बहुत सा लोगों को बढ़िया गई हो लो अब 12वीं से जो किया कहीं जाए लो तो पेपर का तो लेवल आएगा इस बार तो टफ ही बता रहे सभी, जहाँ भी टीचर सब कुछ टफ ही बोल रहे, पेपर टफ आएगा, लेवल का आएगा, कट ऑफ इतनी जाएगी, ज़्यादा नहीं जाएगी। पिछला पेपर सुते मिला है वाला जना था कहीं लागे जिसका कितना आना चाहिए? पिछले पेपर में तो 620 है, अब पेपर का सर ऐसे बोल रहे लेवल आएगी, अब पता नहीं, मेहनत तो कर रहे वैसे ही, पता नहीं आगे क्या होगा। मतलब एक तरीका सुधा को सपना भर संकट हो एक तरीका। हाँ, सिलेक्शन होकर भी नहीं हुआ, इस दुख हो रहा है। कितना घंटा पढ़ाई करा से ये चीज में? 14-15 घंटे पढ़ाई करते थे। नहीं, बहुत ज़्यादा सीरियस था। हाँ, सीरियस भी थे और मेहनत भी कर रहे थे कि इस बार सिलेक्शन लेना ही है। परिवार वालों ने सबने बोल रखा, टीचर मेहनत कर रहे हैं, हमें भी मेहनत करनी पड़ती है फिर। बिल्कुल बिल्कुल। और तमाम में जो बच्चा देख रहा है ओला एक कहीं ना कहीं जो है आपका सपना लेर परिवार का सपना ने लेर जो है अतरी बड़ी एग्जाम जो है नीट यूजी की तैयारी करे छे 15-15 16-16 घंटा ये पढ़ाई करे छे और मतलब आपको एक ही गोल है कि मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करेला और माँ का सपना ने अचीव करा और कहीं ना कहीं खुद को और घरवाला को भी नाम रोशन करा, बढ़िया तरीका से तैयारी करा, लेकिन सारी मेहनत पर पानी फिरियो था। मेरा नाम प्रिया यादव है। इस बार पेपर इजी था, मेरे मार्क्स भी अच्छे थे, मेरे 655 मार्क्स थे। अब पता नहीं पेपर कैसे आएगा और कैसे नहीं आएगा, मुझे तो कुछ पता ही नहीं लग रहा है। पहले जितना मैं पढ़ पा रही थी उतना मैं अब पढ़ भी नहीं पा रही हूँ, मन ही नहीं करता, मतलब कि इतनी मेहनत की थी मैंने, फिर पेपर लीक हो गया, मेरे इतने अच्छे मार्क्स थे, हम कितने खुश थे, पता ही नहीं अब क्या। बिल्कुल देखो मतलब दुख है बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा दुख है। सर कितनी मेहनत की थी, मेरे पापा दूध का काम करते हैं और अब इतने पैसे भी, हमारे घर की स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी कि इतने पैसे भी आएंगे। अब कितने पैसे लगा के मेरे पापा ने मुझे पढ़ाया था, अब पता नहीं क्या ही होगा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा सपना भी टूट गया डॉक्टर बनने का, इतने अच्छे मार्क्स लेके आई थी, मैं 15 घंटे पढ़ाई करती थी डेली, तब जाके मेरे इतने मार्क्स आए थे, अब पता ही नहीं क्या होगा। राजस्थान की बेटियां जो है ये रो रही है, इको आखिर जिम्मेदार कौन है? कतरी मेहनत सु जो है एक गरीब परिवार की लड़कियां है, कतरी मेहनत सु पढ़ाई कराया, आज आकी सरकार की वजह, एक नाकामी की वजह से, एक गलती की वजह से लाखों बच्चा जो है रोता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब मतलब 21 जून की दोबारा सुता की तारीख दी है एग्जाम की तो बिना लेर का ही खड़वा। पहले जितनी पढ़ाई कर पा रही थी अब उतनी नहीं हो रही, पता नहीं, डर लग रहा है अब, मतलब
हो ही नहीं रही पढ़ाई। ऐसे डर लगता है कि अब वापस वैसे हो गया तो कैसे करेंगे हम इतनी पढ़ाई। बहुत मेहनत की थी, रातों जगे थे तब जाके हम इतने मार्क्स हासिल किए थे। अब नहीं हो पा रही उतनी पहले जितनी एक्यूरेसी से पढ़ाई, बिल्कुल नहीं हो रही। मन भी नहीं करता पढ़ने का अब तो। ऐसे आता है कि अब वापस पेपर लीक हो गया तो उम्मीद टूटी था कि बहुत ज़्यादा टूट गई। हर बार ही ऐसे होता है। हम तो पढ़ने वाले बच्चों का लॉस हो जाता है इस चक्कर में, पेपर लीक करने के चक्कर में। हमारी क्या गलती होती है? हम तो पढ़ाई करते हैं दिन रात जाकर। इसमें हमारा क्या दोष था कि पेपर लीक कर दिए? हमने तो पढ़ाई की थी ना, हमारी थोड़ी कुछ गलती थी। सरकार की गलती की वजह से हम सब आज डॉक्टर बनने से रह रहे हैं। हमारा सपना टूट गया। मेरे जब पता चला पेपर लीक हो गया, नीट की एग्ज़ाम दोबारा होगी, तो मेरे परिवार वाले भी कितना रोए थे कि मेरा सपना टूट गया। मैं कितना रोई थी। मेरे बहन भाई सब रोने लग गए थे कि मेरी दीदी रह गई, मेरी दीदी रह गई। अब ये पूरी काई कुछ था ने अब जो नयो पेपर आ रहे हो बी ने की तरीका को देखभाल मिल रही है। टीचर्स बता रहे होला काई कुछ टीचर्स तो ऐसे बोल रहे हैं कि पेपर बहुत टफ आने वाला है, बहुत टफ ही आएगा। कट ऑफ इतनी नहीं जाएगी जितनी मतलब ये जाने वाली थी। कट ऑफ 500 550 के आसपास ही रहने वाली है। फिर भी क्या पता पेपर ज़्यादा ही टफ आ गया, हमारा नहीं हुआ तो वापस। ये सोच के हमें डर लग रहा है, हमसे पढ़ाई भी नहीं हो रही। देखो गुड़िया, आप रो मत और गंभीर स्थितियाँ है काई के वो चावला कि दोबारा अगर यानी एग्जाम मतलब पेपर आउट हो जाए लो तो कतो का उससे तो नुकसान। अब दोबारा पेपर आउट हो जाएगा तो हमारे तो सपनों पे पानी फिर जाएगा। पहले ही बहुत मुश्किल से यहाँ पे पढ़ने के लिए आए थे, हॉस्टल में रहते, हॉस्टल का भी खर्चा आता है, कोचिंग का भी, और बहुत ज़्यादा पहले ही गरीब परिवार से ही है हम भी। और यहाँ के लेकिन टीचर बहुत अच्छे, टीचर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। कहीं आपको खेड़ने के लिए सर ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है भाई। आज आप देखोगे लगभग 23 से 25 लाख के आसपास बच्चों ने एग्जाम दिया है भाई। उन बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेगा भाई? साल भर से बच्चे मेहनत कर रहे थे, उन बच्चों ने भाई इसमें भाई मेडिकल की तैयारी करने वाले बच्चों में अधिकतर बच्चे कौन से हैं? किसान परिवार के। अब आप देखो भाई, महंगाई तो वैसे बहुत ज़्यादा हो रही है। अब जो आने वाला जो टाइम है 30 से 35 दिन का जो इन्होंने टाइम दिया है, ये खर्चा कौन उठाएगा सर? और इससे सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो समय है उसका हिसाब कौन देगा? अच्छा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा भाई? जिन लोगों ने ये काम किया है दोषियों को पकड़ा? अभी तक नहीं, ऐसा भी कुछ भी नहीं हुआ। तो ये सबसे बड़ी बात है, शर्मिंदगी की बात है भाई। मेडिकल के क्षेत्र में सबसे बड़ी एग्जाम है। तो ये थे कह रहे तो दोषियों पकड़िया कौन, जो सीबीआई लगातार अरेस्ट करी जे, तो ये मतलब बड़ा जो पार्टी जे बे पकड़ में को नहीं, अभी छोटी मुंडी आ रही भाई। छोटे मोटे लोगों को पकड़ रहे, जो मैन है उसको कहाँ पकड़ा भाई? उसका प्रूफ कहाँ है? बच्चों को शांति कौन देगा? अब बच्चों का जो कॉन्फिडेंस टूटा है सर, एक बार जब कॉन्फिडेंस टूट जाता है ना, तो कॉन्फिडेंस आने में सर टाइम लगता है भाई। एग्जाम को आपने रद्द कर दिया, फिर आज एग्जाम को वापस से भाई 21 जून आपने एग्जाम की डेट दे दी। ये तो यार मेरे हिसाब से एक छोटा मोटा खेल हो गया बच्चों के लिए। तो ये गलत है सर, बहुत ज्यादा गलत है इस चीज। बिल्कुल। तो ये थे बच्चा पढ़ाई करा रहे सो, तैयारी करा रहे सो, ये पिछला एग्जाम जो लीक होगा पेपर बीमा किया कहीं बच्चा को योगदान नहीं जोड़े? जी सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर हमारे बच्चों ने सर पूरे साल सर अपने सब कुछ को छोड़ के सर कोचिंग से अपने एक रूम तक सीमित होने की ज़िंदगी को ले लिया था। उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की और एक अच्छा रिजल्ट लेके आए थे। और लेकिन हमें 2-4 दिन बाद ही ये हमें अफवाह मिलने लगी कि पेपर आउट हो चुका है कुछ करप्ट लोगों की वजह से, जिससे उनके सपने हमें तार तार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस दिन से हुआ कि नीट का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, उसके बाद से हम कंटिन्यू हमारे बच्चों के संपर्क में। लेकिन सर मैं तो क्या बताऊँ सर, उनका कॉन्फिडेंस इतना लूज हो चुका है कि उनकी दोबारा हिम्मत ही नहीं आ रही कि हम दोबारा एग्जाम भी देने लायक हैं क्या। मतलब अभी तक उनको विश्वास में नहीं हो रहा है कि हमारी 1 साल की मेहनत, जो हमारे पापा मम्मी के सपने थे, वो हमारे पानी में वापस मिल चुके हैं क्या? हमें दोबारा जीरो से स्टार्ट होना पड़ेगा। क्योंकि सिक्कर में देखा रिजल्ट आवा सु पहली 720 को जश्न मना रहे बड़े, तो बड़े सुई पतो चाल को जो कि अरे कड़े तो चूक हुई है। हाँ सर, यही है कि सिस्टम में कुछ ऐसे करप्ट लोगों की एंट्री हो चुकी है जो वास्तव में सर जो ग्राउंड लेवल पे मेहनत करते हैं, ग्रास रूट पे जो बच्चे मेहनत करते हैं, वो अपने सपनों को
साकार करने में उनके सामने वो एक बैरियर बन के खड़े हो गए। बहुत सारे पैसे वाले लोग होते हैं जो कुछ चंद पैसों या कुछ चंद लालच की वजह से पेपर खरीद तो लेते हैं, लेकिन मैं अपने सिस्टम से या जो शिक्षा मंत्रालय उससे एक अनुरोध करना चाहता हूं कि क्या उन जो बिना पढ़ने वाले बच्चे आगे जाके क्या देश का जो आप भविष्य निर्माता कर सकते हो? सर वो भविष्य निर्माता नहीं हो सकते। इससे हमारा देश है, उसके साथ साथ अर्थव्यवस्था देख लो, विकास सब वो गर्त की ओर है। जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं वो तो गाँव में सिमट के वापस रह जाएंगे। आपने देखा होगा कि सर जो 22,80,000 बच्चे बैठे थे उनमें से देखा जाए तो मैक्सिमम बच्चे सर ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हैं, और ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हैं तो सबके जो पेरेंट्स होंगे, मुझे नहीं लगता है कि सर वो कोई बड़े ओहदे वाले होंगे, वो सब किसानी लोग होते हैं। तो वो एक साल की जो मेहनत करके अपनी खून पसीने की कमाई बच्चों पे लगाते हैं, और सर वो जब 1 मिनट में सर तार हो जाती है, तो बच्चों के साथ साथ सर उन पेरेंट्स के साथ एक बड़ा खिलवाड़ है कि जो अपने बच्चों को सपने लेके रखते हैं कि कभी ना कभी मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, भविष्य में तो मुझे भी एक अच्छी सुख सुविधा मिलेगी। मुझे नहीं लगता है कि सिस्टम की लचर व्यवस्था की वजह से एक ग्रामीण परिवेश के लोग या ग्रामीण परिवेश के लोग आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल, देखो गुरुजी जो है बहुत अच्छी बात बताया छे, और शिक्षा अगर व्यापार बन गई तो भविष्य अंधकार में लगातार देखभाल मिले ही लो। और शिक्षा एक अयानो हथियार है जिसू की हर जंग ने जीतो जा सके छे, लेकिन शिक्षा का ही पेपर अगर लीक होला तो गंभीर घटना है। राजस्थान के लिए शर्मसार है, बच्चा की पूरी उम्मीद टूट चुकी है। लेकिन अब जो है सरकार 21 जून रविवार की नई डेट घोषणा करी है। बीमक आई कुछ ओलो बिकी में था रिपोर्ट दिखाता रहेला। वीडियो ना आप लोगों ने भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। अबार के लिए इतना ही। मैं दिलीप कुमार, कैमरामैन विशाल के साथ में, जयपुर राजस्थान। राम राम सा खंबागणी।